बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच रहे हैं। रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री ने बताया कि सभी वैष्णव मंदिरों में भगवान राम का दरबार है, जिसमें भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी व माता सीता के साथ हनुमान जी हैं। कहीं कहीं चारों भाइयों के साथ माता सीता है और कहीं राम सीता ही है। उन्होंने कहा कि माता सीता के साथ होने के कारण एक मर्यादा का बंधन रहता है। इसके कारण जब तक पूर्ण श्रृंगार नहीं होता तब तक पर्दा नहीं हटाया जा सकता है। इसके विपरीत श्री राम जन्मभूमि में रामलला 5 वर्ष के बालक स्वरूप में विराजमान है। यहाँ माता सीता नहीं है। बता दें कि राम जन्मभूमि में श्रद्धालुओं का रैला लगा है। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि वहां पर कई मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु जाते हैं और दर्शन करते हैं। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामलला के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री ने बताया कि सभी वैष्णव मंदिरों में भगवान राम के दरबार हैं, जिसमें भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी व माता सीता के साथ हनुमान जी हैं। कहीं कहीं चारों भाइयों के साथ माता सीता हैं और कहीं राम सीता ही हैं। उन्होंने कहा कि माता सीता के साथ होने के कारण एक मर्यादा का बंधन रहता है। इसके कारण इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर आनंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आनंद जी, देखिए, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसके बाद से अयोध्या का मंजर बदल सा ही गया है। वहां पर श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा हुआ है, भारी भीड़ देखी जाती है और दर्शन को लेकर के तो क्या ही कहना, लोग रात से खड़े होते हैं कि प्रभु के दर्शन मिल जाएं। वैसे और भी आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि वहाँ और भी कई मंदिर हैं जहाँ पर भगवान राम है, सीता है, हनुमान जी हैं। क्या जानकारी, क्या कहिएगा? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या जो है वो एक मंदिरों का पूरा समग्र, पर इतने मंदिर वहाँ पे हैं अयोध्या में कि आप करीब कई दिन आप अगर आप वहाँ आते हैं, एक दर्शनार्थी के रूप में आते हैं, तो कई दिन आप अयोध्या में इतने मंदिर, इतने भगवान के मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं कि आप कई दिन आपको लग जाएंगे दर्शन और पूजन करने के लिए। जब से ये भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से लगातार अयोध्या में लाखों भक्त प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप समझ लीजिए कि सबसे पहला दर्शन जो अयोध्या में होता है वो हनुमान जी का होता है। उसके बाद जो है अन्य मंदिरों का दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हनुमान गढ़ी में जाके जो लोग कहते हैं कि अयोध्या जाना, और सबसे पहले हनुमान जी, क्योंकि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे और हनुमान भगवान थे, बजरंग बली थे। तो सबसे पहले लोग जो है सबसे पहले जाके वहाँ पे हनुमान गढ़ी में दर्शन करते हैं। उसके बाद वो घाघरा में, सरजू में स्नान करते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद लोग जो है भगवान लला के दर्शन लगातार कर रहे हैं। लाखों भक्त पूरे देश से पहुंच रहे हैं, जितने भी प्रदेश हैं, और विश्व से भी लोग वहाँ पे इस समय अयोध्या आ रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। लेकिन इस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी एकदम चाक चौबंद है। इसको शुरुआत मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, डीजीपी, यहाँ तक कि आप सोचेंगे बड़े बड़े लोग, इतने बड़े अधिकारी थे, और खुद मुख्यमंत्री ने लोगों को दर्शन पूजन कराने की व्यवस्था के लिए जाके वहाँ पे जायजा लिया और किसी भी व्यक्ति को कोई अव्यवस्था न होने पाए। ये सबसे बड़ा, क्योंकि भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने जीवन में इतने ज्यादा, इससे अधिक आदर्श पैदा किए हैं जो आज एक मानव समाज में इन चीजों को बेस बना के लोग जीवन यापन कर रहे हैं कि मर्यादा को कैसे रखा जाए। माता सीता की जो मूर्ति है वहाँ पे, उसके बारे में कैसे लोगों की भावनाएं हैं, भगवान राम के बारे में कैसी भावनाएं हैं, उनके भाई लक्ष्मण जी के बारे में कैसी मान्यताएं हैं, और बारे
सार्वजनिक ऐसी मान्यताएं हैं, ये सारी मान्यताएं जो हैं इन लोगों को लेके पूरा एक जीवन, एक परिवार बनता है। तो एक परिवार जो एक जो सुसंस्कृत परिवार है, अगर उसको बनाने में एक सहयोग आज जो चल रहा है समाज में, वो भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम का परिवार, माता सीता का जो आदर्श, एक स्त्री के रूप में जो आदर्शवादी स्त्री हैं, जो पूरे जीवन एक परिवार को कैसे संगठित किया जाता है दिखाती हैं। तो इन चीजों को लोग अपने जीवन में उतारने के लिए लगातार भक्त जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। और सुरक्षा की भी बहुत भारी व्यवस्था की गई है अयोध्या में। कोई व्यक्ति कोई भी अव्यवस्था का शिकार नहीं हो रहा है। महीने हो गए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज आप मुझे कि फरवरी और मार्च आज से जो है मार्च शुरुआत हो गई है। तो समझिए कि अभी तक कोई भी ऐसा अव्यवस्था का कोई जगह शिकार नहीं हुआ। सभी लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, अच्छे से आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरजू जो वहाँ की सरजू जो नदी है वहाँ पे अयोध्या में, उसकी भी धारा लगातार एक अच्छा पानी वहाँ आ रहा है। तो लोग दर्शन पूजन करते हैं। कनक भवन है वहाँ पे, कनक भवन जाए, हनुमानगढ़ी जाए और बहुत सारे फटिकशिला धाम, एक फटिकशिला धाम है अयोध्या में। तो इस अयोध्या धाम में वर्षों से जो है लगातार वहाँ पे 24 घंटे राम नाम का जाप हो रहा है। तो राम नाम के जाप से जो वहाँ पे ध्वनि गूंजती है, उससे भी एक वातावरण बहुत ही प्रसन्नचित्त वातावरण पैदा होता है। जी जी, अच्छा देखिए, इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनके लिए तो चुनौती है ही उनको संभालना, लेकिन दर्शन करने के लिए वो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इतनी संख्या में वो भी तो कैसे दर्शन कर पाते हैं? मतलब जब वो लोग दर्शन करने किस तरीके से जाते हैं? आपको बता दें कि जो भगवान राम का जो जब से ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी से, लगातार सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद रहेगी। स्टार्टिंग में कुछ अव्यवस्था पैदा हुई क्योंकि पूरे विश्व से, पूरे भारत से लगातार लाखों भक्त वहाँ पहुँच रहे थे। तो एक व्यवस्था बनाने में जो है एक बार संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री खुद लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा अयोध्या पहुंचे और उन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को बताया कि लाइनें आप लंबी लगाइए, एक एक करके दर्शन होगा। लेकिन शुरुआत में लोग मोबाइल लेके जा रहे थे, फोटो खींचने की व्यवस्था लोग बना रहे थे वहाँ पे, तो उससे एक अव्यवस्था पैदा हुई। तो मोबाइल का भी एक तरीके से जो है बैन कर दिया गया अंदर ले जाना। तो इससे जो है जो भक्तगण जो आ रहे थे, जो दूर दराज से लोग जो आ रहे थे, उनको दर्शन करने में बहुत ही सुगमता हुई। और क्योंकि इतनी धर्मशालाएं हैं, इतने ज्यादा वहाँ पे होटल हैं अयोध्या में, तो किसी को रुकने की कोई अव्यवस्था नहीं है। बहुत सारे अच्छे होटल हैं, महंगे होटल हैं, जिस भी प्रकार की आप व्यवस्था वहाँ चाहते हैं अयोध्या में वो आपको सब मिलेगी। तो इन चीजों को देखिए, अयोध्या जो है वो भगवान राम की नगरी है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। यहाँ पे आने वाले का जो, जब आप अयोध्या में एंट्री करते हैं, जब आप अयोध्या में आते हैं तो आपका मन बदल जाता है, आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। वही भावनाएं लोग लेके जब अपने गाँव में, अपने शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे भगवान राम का जीवन अपने आप ही वहाँ पे आदर्श के रूप में वो सोचते हैं कि हम तो कैसे अपने अंदर कैसे लाएं। लगातार कथाएं चल रही हैं, राम भद्राचार्य जी की कथा चल रही थी शुरुआत में, और अभी बहुत सारे संत महात्मा जो अयोध्या में विद्यमान हैं, तो उनकी भी जो है ये सारी कथाएं, भगवान राम की कथाएं, भगवान विष्णु की कथाएं चल रही हैं। लोग जो है सुन रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो कई दिन आप अगर कोई अयोध्या आता है, कोई राम भक्त अयोध्या आता है, तो कम से कम वो 2-3 दिन अयोध्या में बिताए, तभी वो जितने मंदिर हैं, जितने वहाँ पे किराए हैं, सभी का पूजन अर्चन कर सकता है। जी मिश्रा जी, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।